नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम में। दोस्तों, जैसा कि जो लोअर पीसीएस की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हमने अब तक पढ़ लिया भारतीय कला के आयाम, उसके प्रमुख तत्व हमने पढ़ लिए हैं। भारतीय स्थापत्य कला के बारे में हमने पढ़ लिया है, जो जो भी हमारे सिलेबस में है वो सब चीज़ें हमने इस पर कवर कर ली। ठीक है, अब देखो, हम तैयारी मुख्य परीक्षा की कर रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में चैलेंज क्या है? मुख्य परीक्षा में चैलेंज है उत्तर लिखन। ठीक है, एटलीस्ट हमने तैयार क्या करना है, उत्तर लिखन के लिए तैयार होना है। ठीक है, उत्तर लेखन आपको पता है कि जो आपका लोअर पीसीएस है उसमें क्या आएगा, कुछ 25 वर्ड के सवाल आएंगे आपको और कुछ 100 वर्ड के आएंगे। ठीक है, 25 शब्द और 100 वर्ड के सवाल आएंगे आपको और वो आपको करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अब तक कवर की है अपने सिलेबस में, तो क्यों ना हम इससे कोई टॉपिक उठा के, ठीक है, कोई क्वेश्चन उठा के उसको 25 शब्द और 100 शब्द में प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलो एक रैंडम एक क्वेश्चन हम उठाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उठाते हैं, चलो मंदिर स्थापत्य से उठा लेते हैं क्वेश्चन। मंदिर स्थापत्य से क्वेश्चन उठाते हैं, नागर शैली से। ठीक है, नागर शैली के मंदिरों की विशेषता बताइए। विशेषता बताइए। ठीक है, एक सिंपल रैंडम क्वेश्चन है। वैसे अगर बात करें तो नागर शैली से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में भी आए हैं, 2-3 साल पहले की बात है। एक्चुअल मुझे सन तो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी में भी। तो नागर शैली के मंदिरों की हमको विशेषता बतानी है और हमारा वो क्या है, 25 वर्ड या फिर 100 शब्दों में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 25 शब्द में। ठीक है, तो जो आपको कॉपी मिलती है ना, कॉपी में क्या होता है कि यहाँ से एक लाइन होगी, इधर भी लाइन होगी। आपको इस लाइन से आगे कुछ नहीं लिखना है, उस लाइन से पीछे कुछ नहीं लिखना है, जो आपको लिखना है यही लिखना है। अगर आपको 25 शब्द बोलता है आयोग के, आपको 25 शब्द में लिखना है, तो आपको जगह बहुत कम मिलेगी। जगह कितनी मिलेगी? इसमें से 25 शब्द आए। ठीक है, लगभग 4 लाइन आपको मिलती है। ठीक है, जो पिछली बार का लोअर पीसीएस होता है उसमें 4 लाइनों को बराबर जगह आपको मिली थी और आपने उसमें ही 25 वर्ड लिखने थे। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा और 25 वर्ड लिखने हैं, तो आपको सीधे क्या करना है, नागर शैली की मंदिर की विशेषताएं पूछा क्या है, पूछा विशेषताएं, तो सीधे विशेषताओं पर फोकस करके विशेषताएं लिख दो। ठीक है, विशेषताएं, विशेषताएं लिखो, डब्बा बनाओ या गोला करो, जो भी करो। ठीक है, सीधे आगे लिख दो क्या क्या विशेषताएं, जो जो प्रमुख विशेषताएं इसकी हैं वो लिख दो। ठीक है, जैसे क्या विशेषताएं, पहली विशेषता है कि ऊंची जख्ती भी बनता था। ठीक है, ऊंची जख्ती भी बनता है, जख्ती पर निर्माण। ठीक है, ठीक है, दूसरा है पंचायतन शैली में बनता था। पंचायतन शैली का इसमें प्रयोग होता था। यहाँ पे आके रॉ फिगर बना सकते हो, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला। ठीक है, जब आप ऐसा बनाओगे तो एग्जामिनर समझ जाएगी आपने दिखाया है पंचायतन शैली को। ठीक है, ये मुख्य मंदिर है, गौड़ मंदिर है। ठीक है, इतना आपके पास स्कोप नहीं है कि आप बहुत चीज़ें वहाँ पे करो। ठीक है, तीसरा, इसलिए देखो एक मुख्य और विशेषता क्या थी, इसमें 4 दीवारी नहीं होती थी। ठीक है, 4 दीवारी नहीं होती थी, साथ ही साथ क्या होता था, जलाशय भी नहीं होता था। ठीक है, जलाशय नहीं होता था मंदिर के चारों ओर। ठीक है, 3 प्रकार, चौथा अगर पॉइंट आप लिखोगे, 3 प्रकार के शिखर हमको देखने को मिलते हैं मंदिर के। क्या क्या देखने को मिलते हैं? रेखा प्रसाद, हमसाणा, वल्लभी। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमें शिखर मिलते हैं देखने को। ठीक है, जो गर्भगृह में जो है क्या होता था, गर्भगृह मुख्य कक्ष होता था मंदिर का। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट आपने लिख दिए और लगभग आपका क्या हो गया, 25 शब्द खत्म हो गया। ठीक है, इतने ही पॉइंट आपको लिखने हैं और इतना ही आपको आंसर लिखना है। जब आपने 25 शब्द का इतना आंसर लिखा, तो यानी कि आपने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर ली। पंचायतन शैली का एक उदाहरण लिख सकते हो आप, दशावतार मंदिर यहाँ पे। ठीक है, या फिर आपने फिगर भी बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ें चल सकती हैं। और ये 2.5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो अगर आपने ऐसा लिखा है तो यानी कि आपको 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, समझो। ठीक है, बाकी चीज़ें तो एग्जामिनर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन अगर आपने ठीक ठाक लिखा है, सब चीज़ें पॉइंट वाइज लिखें और बेहतर तरीके से दें, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, अब हम प्रैक्टिस करते हैं 10 नंबर की। ठीक है, देखो 10 नंबर में क्या है, अब आपके पास जब 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा
तो यानी कि स्कोप खुल जाता है। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको काफ़ी चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, आप खुद को अभिव्यक्त कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, इसको 3 भागों में हमने लिखना है। इसमें इंट्रो, ठीक है, इंट्रो में लिखना है, साथ ही साथ बॉडी में भी हमको इसको डिवाइड करना है और कंक्लूजन में लिखना है। ठीक, तो 3 पार्टों में बांट के हमको इस क्वेश्चन को करना है, 3 पार्ट में। तो इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन करने के लिए सबसे पहले अब हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जब हमको बड़ा नंबर का क्वेश्चन मिलेगा तब हमको देखना है कि हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि अब हमको क्वेश्चन को ब्रॉड तरीके से सोचना होगा। जब हमको छोटा क्वेश्चन करना था तब हमने क्या पढ़ा, जो मुख्य चीज पूछी है, ठीक है, जो की पॉइंट है, एक की पॉइंट उसको पकड़ा और उस की पॉइंट के पीछे हम पढ़ गए और उस की पॉइंट के पीछे हमने अपनी सारी चीजें लिखी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब जो है हमारे पास इतनी चीजें हैं, तो अब हमने क्या करनी है, थोड़ा एलिबोरेट करना है चीजों को। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या कहा उसने, नागर शैली की मंदिर, ठीक है, नागर शैली की मंदिर की बात हो रही और प्लस विशेषताओं की बात हो रही है। 2 चीजें हमको मिली, एक तो नागर शैली की मंदिरों की बात कर रहा है, दूसरा उसकी विशेषता की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इंट्रो में क्या लिखें, तो इंट्रो में क्यों ना हम नागर शैली के मंदिरों के बारे में लिख देते हैं। ठीक है, हो सकता है अगर किसी ने कोई उक्ति कही है इस बारे में, नागर शैली के मंदिरों के बारे में, तो उसको लिख दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, आपको ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, तो सिंपल से नागर शैली के मंदिरों का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, कब हुआ, वो सब चीजें लिख दो। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिख सकते हो आप कि जो नागर शैली के मंदिर हैं, नागर शैली के मंदिरों का उद्भव कब से हुआ, गुप्त काल से इनका निर्माण प्रारंभ होने लग गया था और इसका निर्माण काल 5वीं से 11वीं सदी तक चला। ठीक है, ऐसा आप लिख दो। और कहाँ हुआ, उत्तर भारत में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, उत्तर भारत की जो प्रचलित शैली वो क्या है, नागर शैली। ठीक है, तो इसमें आप लिख दो कि क्या हो गया, गुप्त काल में, गुप्त काल आ गया। ठीक है, गुप्त काल 5वीं से 11वीं सदी तक इसका विकास हुआ। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या आपने कि उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपके क्या आगे इंट्रो में आगे आपने लिखा कि जो नागर शैली का विकास हुआ गुप्त काल में हुआ, 5वीं से 11वीं सदी के बीच, उत्तर भारत, मुख्य रूप से इसके मंदिर कहाँ मिलते हैं, उत्तर भारत में मिलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपने लिख दी अपने इंट्रो में, तो आपका एक इंट्रो अच्छा खासा इंट्रो हो। अब ये इंट्रो लगभग 20 शब्द का आपने लिखा है, 20 से 25 शब्द का आपका इंट्रो हो जाएगा। ठीक है, कई जगह आपको बाद में देखने को मिला कि आपको इंट्रो लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, कहीं कहीं जब वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वहाँ इंट्रो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको है। ठीक है, तो 20 से 25 शब्द आपको यहाँ इंट्रो में लिख दिए, फिर विशेषताएं आपने लिखी। ठीक है, अब ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर में जब हम विशेषता लिखेंगे नागर शैली की, तो क्या हम एक फिगर बना सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो एक अच्छा सा फिगर बना दिया इसमें। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक अच्छा सा फिगर बना दिया, इसको 3 रथ बना दिए इसके। ठीक है, और एक आधार पे बना दिया इसको। ठीक है, इसको एक बॉक्स में बनाना है, जब आप बनाओगे तो हाँ एक बॉक्स में बना के इसको यहाँ नीचे लिख दिया आधार। ठीक है, ये है गर्भगृह, गर्भगृह। ठीक है, यहाँ पे 2 देवियों की मूर्ति लगी होगी, जैसे गंगा यमुना की मूर्ति वहाँ पे कहते हैं। ठीक है, ये शिखर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, कमल, कमल और कलश। ठीक है, यहाँ कमल कलश हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, मंडप हो गया। इस टाइप से आपने लिखा और ये अच्छा सा फिगर आपने बना दिया। अब विशेषताएं आपने क्या क्या लिखी, विशेषताएं आपको कई चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की, कुछ और विशेषताएं जो महत्वपूर्ण है वो हम और लिख देते हैं इसमें। क्या होती थी कि गर्भगृह के सामने क्या है, 2 देवियों की मूर्ति लगी होती थी, कौन, गंगा यमुना, वो हमने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, मंदिर के टॉप पे जो है कलश और कमल रखे हुए होते थे। ठीक है, ये हम मतलब एक संरचना बनी होती थी, कलश कमल वैसे नहीं रखे होते थे, एक संरचना कलश कमल की संरचना बनी होती थी मंदिर के टॉप पे। ठीक है, आधार इसका हमने लिख दिया था वहाँ पे कि ऊंची जगह बनता, ये लिख दिया। और हम क्या लिखते थे, कालांतर में बाद में जब 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी आई तो क्या हुआ, इनकी 3 जो है उपशैलियों का विकास हुआ। कौन कौन सी, सोलंकी। ठीक है, आप हो सकते हैं तो ऐसा फिगर बना सकते हो, नहीं भी बनाओ तो चलेगा। ठीक है, इधर सोलंकी हुई, इधर चंदेली हुई, इधर ओडिशा शैली का विकास हुआ। ठीक है, इधर सोलंकी शैली को आप लिख दोगे कि यहाँ मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, यहाँ मध्य
भारत में क्या हुआ, मध्य भारत में जो है खुजरों का यानी कि चंदेलों किसको, खुजरों का, ठीक है। और तीसरा उड़ीसा, उड़ीसा शैली में कौन सा मंदिर आपको दिखता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन चीज़ों को लिख दोगे विशेषताओं के बाद कि ये उपशैलियाँ भी विकसित हुई कालांतर में, ठीक है, आपने बता दिया। अब लगभग आपके इसमें 50 शब्द खर्च हो जाएंगे, 50 to 55, ठीक है। 50 to 55 शब्द खर्च भी हो गए, अच्छी वो भी बना दिया, ठीक है। अगर 50-55 शब्द खर्च नहीं भी हुए, ठीक है, अगर आपके 50 से कम भी हुए तो भी आप यहाँ पे खुद को स्टॉप कर देना, क्योंकि आपने फिगर भी बनाया है, उसमें भी आपका टाइम गया, ठीक है। साथ ही साथ आपने विशेषताएं भी अच्छे से लिखी हैं और ऊपर से ठीक ठाक लिखा है सब कुछ, और आपको एक अच्छा कंक्लूजन भी देना है, ठीक है। तो अब ये तो आपने होगी मेन बॉडी आपने लिख दी, ठीक है, मेन बॉडी आपने लिख दी। अब लिखना है आपको कंक्लूजन। तो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का आपका जो दृष्टिकोण तय करता है वो आपका कंक्लूजन करता है, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर अगर आपको जांचेगा तो आपके कंक्लूजन से जांचेगा कि आपने कंक्लूजन कैसा लिखा है, ठीक है। तो अगर जैसे ही नागर शैली की विशेषता है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है आर्ट एंड कल्चर में, तो उसको करंट में क्या कुछ उसका कुछ चल रहा है क्या, उसकी रिलेवेंस क्या है करंट में, ठीक है, क्या प्रासंगिकता है उसकी करंट में, ठीक है, कुछ है क्या इस विषय में हमारे पास करंट में, ठीक है, वो देखना है। अगर है तो उससे रिलेट जब तुम करोगे तो एग्जामिनर भी खुद रिलेट कर पाएगा उस चीज़ में, ठीक है। तो अगर नागर शैली की बात करूँ तो अभी आप देख सकते हो राम मंदिर, ठीक है, तो राम मंदिर से आप रिलेट कर सकते हो और लिख सकते हो कि नागर शैली हमारे जो है ऐतिहासिक रूप से जो है कला और संस्कृति का एक अनोखा हमारे पास क्या है, उपहार है। और जो हमने अभी राम मंदिर जो स्थापित हुआ 22 जनवरी 2023 को, उसमें भी क्या हुआ, 23-24 का हुआ, ठीक है, बता देना जब भी हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि क्या था, नागर शैली का प्रयोग किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारी जो आर्ट एंड कल्चर है, जो हमारे स्थापत्य कला है, वो कितनी महान है, ठीक है, कितनी गौरवान्वित हमें करती है। ये चीज़ें आप लिख के अपने को खुद को कंक्लूजन खत्म करोगे, तो यानी कि आपका आंसर बहुत अच्छा हो गया। आपने बिल्कुल उसके उद्भव के बारे में बता दिया, आपने उसकी विशेषताएं बता दी, आपने उसका फिगर बना दिया, और लास्ट में आपने उसको वर्तमान से जोड़ दिया कि कैसे ये वर्तमान में प्रासंगिक है, ठीक है। तो यानी कि अगर इस टाइप से आप क्वेश्चन लिखते हो, इस टाइप से आप आंसर लिखते हो, तो क्या होगा, आंसर लिखोगे तो क्या होगा, 10 नंबर का ही क्वेश्चन है तो 7, 6.5 ऐसे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत है, ठीक है। अब 7-10 में से 9-10 मैं कहूँगा ये तो फिर अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है, ठीक है, आपको भी पता है। लेकिन अगर आप अच्छा आंसर लिखते हो तो 6.5, 7, 6 नंबर आपको मिल सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, मौका मिलेगा 3-4 दिन बाद हम फिर एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसी की तर्ज पे आप द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली के बारे में लिखो, ठीक है, द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता बताइए, ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप आंसर चेक करने के लिए भेजना चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।